मैं सहारनपुर से हीना नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। राजस्थान पुलिस ने सहारनपुर में छापेमारी कर एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया है। उसके घर से 4.30 लाख रुपए के नकली नोट छापने का उपकरण और डाई बरामद हुई है। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस की CST टीम की एक बड़ी सफलता है, जिन्होंने पहले जयपुर में 2 आरोपियों गोविंद चौधरी और देवांश पांडा को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2.90 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि नकली नोटों की खेप सहारनपुर से लाई गई थी। पुलिस अब इस नेटवर्क के पीछे के लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और देश भर के फैले नकली नोट के नेटवर्क की संभावना जताई जा रही है। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। मंडी हुई है अंदर खड़ा। अरे वहाँ की नहीं चलने की, ना वाली चलने की जी सर। दिनांक 14/12/2025 को जयपुर में 2 मुलजिम हमने जाली नोट के साथ 2,01,000 रुपये कीमत के 500 और 200 के भारतीय जाली मुद्रा थी, उनके साथ उनको अरेस्ट किया था। जिसमें से गोविंद चौधरी नाम का मुलजिम था। उसने इतला दी थी कि ये नोट में सहारनपुर में कोई गौरव कुंडीर है, उससे खरीद के लाया हूँ। वो 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए कीमत के जाली नोट देता है। 1 लाख रुपए सही मुद्रा के 3 लाख रुपए जाली नोट देता है। उसके बाद हमने कल दिनांक 17 को गौरव कुंडीर को 4.5 लाख रुपए जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया और उसके जो सेंट्रल कॉलोनी निवास स्थान है वहाँ से नोट छापने की रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप, कटर मशीन, जो पेपर पे ग्लो लाने के स्प्रे, पाउडर और काफ़ी अध छपे हुए नोट बरामद किए। आज उनको कोर्ट पेश कर रहे हैं और ट्रांजिट रिमांड लेके जयपुर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार है, नरेंद्र मोदी का जो हिटलरशाही रवैया है और जिस प्रकार वो ईडी के माध्यम से देश में डराने की, धमकाने की राजनीति करते चले आ रहे हैं, उस ईडी के माध्यम से उन्होंने एक मुकदमा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ फर्जी तरीके से चलाने का काम किया। 12 साल से ईडी एक मामले में जांच कर रही थी और जब कोर्ट में वो चार्जशीट लेकर के गए तो अदालत ने ये कहा कि ये मामला चलाने लायक ही मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। और ये कहते हुए ईडी को कि आप अपनी गुडविल को ठीक करें और दोबारा से इसमें जांच करें अगर आपके पास कोई तथ्य है तो। उसी के खिलाफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताने के लिए कि आप हमें डराना चाहते हैं और हम कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अब हम इन काले गोरों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। आज हमारा प्रदर्शन होना था और सरकार के तानाशाही रवैये के कारण हमें रात 11 बजे से हाउस अरेस्ट कर रखा है। हम सब साथी प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जो प्रदर्शन होना था जाने के लिए तैयार खड़े हैं और हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। द्वारा जो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर फर्जी केस लगाया हुआ था नेशनल हेराल्ड मामले में, परसों उसमें न्यायालय के अंदर वो केस खारिज हो चुका है। इन 12 सालों के अंदर यह सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को परेशान करने का काम कर रही है। देश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, देश हमारा तानाशाही की तरफ जा रहा है। लेकिन कहना हमारे नेता राहुल गांधी जी का
सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी और हम सब गांधी जी महामंत्री लाल द्वारा बड़ा लालदास रोड सहारनपुर। ये वो स्थान है जहां लालदास बाड़ा, जहां पर कि बाबा लाल जी ने 100 साल तप किया। इसी स्थान पर ये लाल द्वारा बड़ा लालदास रोड का प्रांगण है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। आज इसका स्थापना दिवस है। हर्ष का विषय है कि आज उस स्थापना दिवस के अवसर पर श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की गद्दी ध्यानपुर से हमारे महंत श्री रामचंद्र दादा जी महाराज पधारे हुए हैं और आज प्रातः सबसे पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया, धर्म ध्वजा को लहराया, तत्पश्चात नामदान दीक्षा दी। उसके बाद सेवकों ने दर्शन किए। प्रातः काल से कार्यक्रम चल रहा है और देर शाम तक जारी रहेगा। हमारे यहाँ आज यमुनानगर, जगाधरी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, चंडीगढ़, अमृतसर, अनेकों स्थानों के अलावा यहाँ स्थानीय क्षेत्र से भी बहुत सारे गुरु भाई आए हैं। यहाँ बाबा लाल जी के बहुत सेवक और भक्त है। आज नामदान दीक्षा भी लोगों ने लिया है। श्री सतगुरु बाबा लाल सेवक मंडल रजिस्टर्ड लाल द्वारा बड़ा लालदास रोड सहारनपुर उन सभी आए हुए गुरु भाइयों का आभार प्रकट करता है जिन्होंने सहयोग किया। हमारे मंडल के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, मंडल के जो हमारे लाल द्वारा प्रमुख चंद्रमोहन जोशी, हमारे साथ में मैं सचिव राजेश कपूर, हमारे विनोद शर्मा जी कोषाध्यक्ष, इसके अलावा हमारे मनीष आनंद है, हमारे प्रदीप सूरी है, हमारे भांगा जी है, हमारे संजीव है, अनेकों हमारे जो साथी है सारे बीच में वो सब जुड़े हुए हैं, मनीष अरोड़ा है और सभी लोग हैं। सभी का पूरा सहयोग है। मंडल की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो। दी गई है और इसमें सभी पत्रकार बंधु जितने आप लोग हैं सभी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी क्या रणनीति है जो 2027 में आप जो भाजपा को मात दे पाएंगे और पार्टी को, ऐसी क्या रणनीति देखा है 2027 में? आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में कोई मुद्दा लेकर के जाएगी। उन्होंने किसानों के लिए काम नहीं किया, महिलाओं के लिए काम नहीं किया, उन्होंने शिक्षा के लिए काम नहीं किया, रोजगार के लिए काम नहीं किया। ऐसा कौन सा कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो और ऐसा कौन सा कार्य है जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार में ना किया हो। जो अच्छे कार्य सारे वो शिक्षा के मामले में हो, मेडिकल के मामले में हो, सुरक्षा के मामले में हो, किसान के मामले में हो, जितने भी कार्य है बहुजन समाज पार्टी के शासन 2007 से लेके 12 तक का कोई शासन अगर याद करने का काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी का एक शासन समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए जो शासन चला था उसकी याद आती है। और हर वर्ग का व्यक्ति ये कहता है कि जो पूछोगे कि भाई अगर कोई सरकार चली थी, कोई अच्छी सरकार थी, वो बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, आप लोग पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है? हमारा बहुत बड़ा गठबंधन है जिसके तहत हम बैकवर्ड के हमारे साथ जो भाईचारा के लोग हैं, बैकवर्ड के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो सब लोग ये गठबंधन ही तो है। इससे बड़ा गठबंधन कोई गठबंधन नहीं हो सकता। ये जो राजनीतिक गठबंधन है ये मौकाप्रस्त गठबंधन होते हैं, चुनाव लड़ करके टूट भी जाते हैं, टूटने के बाद जुड़ भी जाते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं होता। अगर कोई पक्का गठबंधन है वो भाईचारा का गठबंधन है।